अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जी हाँ, मामला था 90 दिन में इलेक्शन कराने का। और इलेक्शन कमीशन ने जो 30 अप्रैल की तारीख 8 अक्टूबर कर दी है पंजाब के हवाले से, उससे मुतल्लिक़ तहरीक इंसाफ की आइनी दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 5 रुकनी बेंच की समाअत कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और भरपूर अंदाज से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन की तारीख 8 अक्टूबर कर दी गई है उसके ख़िलाफ़ दलाइल दिए। मैं ज़्यादा इस चीज़ में नहीं जाऊँगा कि किस वकील ने क्या कहा, किस चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जज ने क्या कहा। आपको सादा अल्फाज में सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आज की पूरी समाज से लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल या परसों तक एक ऐसा हुक्म जारी करेगी जिसमें हुकूमत को ये कहा जाएगा, हुक्म दिया जाएगा कि 20 अरब रुपए का फ़ंड फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को जारी करें, और साथ में इलेक्शन कमीशन से कहा जाएगा कि जो 30 अप्रैल की तारीख थी उस तारीख के अंदर अंदर फौरी तौर पे इलेक्शंस करवा दिए जाएं। और इसके बाद जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं अब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से, और आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ एतराज़ात उठाए गए, मुझे नहीं लगता कि उन एतराज़ात को कोई वक़्त मिलेगी, क्योंकि सियासी जमातों को तो सुना ही नहीं जा रहा। सियासी जमातों को तो कहा जा रहा है कि आपका तो मसला ही नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन तारीख बदल सकता था? ये तो एक नया सवाल है कि इलेक्शन कमीशन सदर की दी हुई तारीख में कैसे इतना बड़ा रद्द-बदल कर सकता है। तो जो सियासी जमातों की तरफ से आज फारूक नाइक का ये मौक़िफ़ था कि देखें, ये जो समाअत हो रही है अभी, जो इलेक्शन कमीशन की तारीख बदलने के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की, ये तसलसल है उन दरख्वास्तों का कि जिसमें पहले भी तहरीक इंसाफ ही आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, और उस फ़ैसले में भी सियासी जमातों को फ़रीक बनाया गया था। तो इसलिए अब की बार भी सियासी जमातों को सुना जाए, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सियासी जमातों को सुनने के लिए राग़िब नज़र नहीं आ रहे हो का, और बात बात पे कहते हैं अच्छा चलें हम देखेंगे, हम एंड पे देखेंगे। और जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल किसी को ये कहते हैं ना कि अच्छा हम आपको भी सुन लेंगे, एंड पे सुन लेंगे, तो फिर उसके बाद उस बंदे को घर चला जाना चाहिए, क्योंकि वो एंड कभी नहीं आता कि जब उसको भी सुना जाए। तो अब की बार भी आज जो सबसे अहम बात थी वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से वही एक नुक्ता उठाया गया कि जनाब, जिस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी, असल में तो वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का था ही नहीं, और ख़ास तौर पे वो 3-2 का तो नहीं था, वो 4-7 का था। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अब ये मामला इतना रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि अब तो बात बहुत आगे निकल चुकी है, और अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है वो तो वो वाला है ही नहीं कि जो पिछले बेंच के सामने था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शायद ये तासुर दे रहे थे कि वो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, चाहे वो 4-3 का था या 3-2 का था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब नया सवाल जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से भी उसको इतना नया नहीं कहा जा रहा जितना चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब नया सवाल ये नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख मुकर्रर कर दी थी और सदर ममलकत ने वो तारीख दी थी। तो अब सवाल ये है कि क्या वो 30 अप्रैल की तारीख को 5 महीने आगे ले जाया जा सकता था या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस नए सवाल को पकड़ लिया है और कहा कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 3-2 का था या 4-3 का था। मगर बज़ाहिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के लिए अभी भी ये बात अहम है, क्योंकि उन्होंने कल ही वो पहले वाले 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले के हवाले से अपना फ़ैसला सुनाया था और कहा था कि जो जस्टिस मंदोखेल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन दोनों ने कल ये कहा था कि ये जो दरख्वास्तें थी वो 90 दिन में इलेक्शन कराने वाली, वो पहली वाली वो मुस्तरद हो गई थी। 4 जजों ने मुस्तरद की थी। जब वो 4 जजों ने मुस्तरद कर दी तो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, जो इलेक्शन की तारीख आई, और वो इसी सुप्रीम कोर्ट के बज़ाहिर फ़ैसले की वजह से आई थी,
तो वो गैर मौसर हो गई हैं। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन तारीख 5 अक्टूबर तक ले जा सकता था या नहीं, क्योंकि जो भी इलेक्शन कमीशन ने किया था वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक किया था जो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का फैसला था, जबकि ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ने वो 4-3 से मुस्तरद कर दी थी। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं अब वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मगर आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जब समाअत सारी ख़त्म हुई तो समाअत के अख्ताम पे एक दफ़ा फिर ये पूछा कि अगर जो हमने फ़ैसला कल दिया है 2 जजों ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, अगर उस फैसले की रोशनी में वो 30 अप्रैल की तारीख़ ही ख़त्म हो जाती है तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा। यानी कि जब 30 अप्रैल की तारीख़ ही नहीं रही 4-3 के फैसले से, तो फिर ये सवाल कैसे उठ सकता है कि 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक इतनी तवील तोसी कैसे हो गई। तो इस सवाल का जवाब भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मांगा है। तो लगता ये है कि आज एक सवाल के जवाब में जस्टिस मंदोखेल ने ये ज़रूर कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप इस बात को भूल जाएं कि 4-3 का था, 3-2 का था। ये हम लगा, कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है, कुछ साफ़ी कहते हैं ऐसी उन्होंने बात नहीं की। बहरहाल अगर ये कहीं भी है तो लगता ये है कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं इस मामले को हल करने के लिए कोई पस पर्दा कोशिशें कर रहे हैं। और जो 4 जज हैं जो कहते हैं कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो 4-3 से मुस्तरद कर दी थी। और 4 जजेज जो हैं जस्टिस आज़म अल्लाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो अगर ये मामला लगता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पस पर्दा कोई गैर रस्मी या रस्मी कोई फुल कोर्ट मीटिंग में इसका हल निकालेंगे, और वो हल बज़ाहिर कोई ख़बर नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये भी हो सकता है कि ठीक है चलो वो 4-3 का अगर हम कहते हैं कि चलो हो भी गया तो 4-3 से मुस्तरद हो भी गई। मगर अब जो नया सवाल आया है अब 8 अक्टूबर की, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी तारीख दे दी थी, इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया था, तो क्या अब ये 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर हो सकती थी। अब इस नए सवाल के ऊपर हमारे साथ तावन करें, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से बज़ाहिर कहेंगे, क्योंकि वही इस वक्त उस 4 में से मौजूदा बेंच पे भी शामिल हैं। तो वो ये शायद कोई मामला तय पाया कि चलो उसको अगर हम मान भी लें कि वो मुस्तरद हो गई थी, तो मगर ये बड़ी ही एक बदकिस्मती की बात है कि इतना लाइटली लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को कि लोगों को ये नहीं समझ आती कि फ़ैसला है क्या। और अगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं कि ठीक है वो 4-3 से मुस्तरद करवा दें और इस मामले पे मैं अपनी राय दे देता हूँ, तो फिर लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराने के हवाले से कोई ना कोई हुक्म कल तक या परसों तक जारी कर देगी। और उसमें मसला सिर्फ ये आएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ने कल दलाइल देने, इलेक्शन कमीशन ने जो अपने हुक्म में वजूहात लिखी हैं उन वजूहात को बयान करना है कि किस वजह से ये तोसी की गई। तो 2 चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने बतानी है। एक तो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी भी वजह से सदर की ऐलान करदा तारीख में तोसी कर सकता है या रद्द-ओ-बदल कर सकता है। और दूसरा ये कि जो वजूहात बयान की गई हैं वो वजूहात कितनी दुरुस्त हैं, क्योंकि पैसे ना होना, अफरादी क़ुव्वत का ना होना, वज़ारत दिफ़ा या फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से अफरादी क़ुव्वत की अदम दस्तयाबी जो है, ये सारी एक ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं। मुल्क की माशी हालत क्या है, दहशतगर्दी हो रही है, ये सारी ऑब्जेक्टिव है और इसके ऊपर एक सब्जेक्टिव असेसमेंट ही हो सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुनना है इलेक्शन कमीशन से कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन को किसी ना किसी तरीके से साबित करना होगा कि हालात वैसे ही हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला देना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला, क्या हमारी वज़ारत दिफ़ा ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने और पुलिस ने झूठ बोला, या फिर अगर झूठ नहीं भी बोला तो क्या ये हालात वाकई इतने ख़राब थे कि इलेक्शन की तारीख में तोसी कर दी जाए। तो ये तमाम दलाइल हैं जो कल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने देने हैं। मगर बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि अगर जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अपनी तफसीली वजूहात जारी कर दी कि जैसे ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने की हैं कि ये 4-3 का फ़ैसला था, तो फिर ये मामला जो है ज़्यादा गंभीर हो सकता है। और अगर उन्होंने वजूहात जारी ना की और
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाए, तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है, फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील में जाएगी, और नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट लगाएगी भी या नहीं लगाएगी। तो अब नज़र ये आ रहा है, अगर सियासी तौर पे देखें सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई को, तो ये सारा मामला शुरू हुआ था आइन की 63A की तशरीह से, जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और ये वो तशरीह थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो मुस्लिम लीग काफ के जो वोट हैं, ये जो शुमार नहीं किए गए थे, क्योंकि चौधरी शुजात ने कह दिया था कि भाई हमजा शहबाज को वोट दें, तो उन्होंने फिर भी काफ लीग के 10 अरकान ने पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही को वोट दे दिया था। तो फिर स्पीकर जो थे उन्होंने वो वोट शुमार नहीं किए थे, दोस्त मोहम्मद वज़ारी ने। तो उसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, 63A की तशरीह ये है कि जो पार्लिमानी पार्टी होती है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो काफ लीग का सदर था, उसकी बात माननी चाहिए थी। और उन्होंने दुरुस्त वोट दिए थे चौधरी परवेज़ इलाही को, तो इसलिए उन्हें शुमार किया जाएगा। तो हालांकि पहले खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि 63A के तहत जो पार्टी मुखालिफ जो वोट होगा वो शुमार नहीं होगा। तो स्पीकर दोस्त मोहम्मद वज़ारी ने शुमार नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा मकसद ये था कि जो पार्टी का सरबराह है, जो पार्लियामेंट से बाहर बैठा है असम्बली से, उसकी हिदायत नहीं चलेगी, जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी सरबराह है उसकी हिदायत चलेगी। एक के बाद दूसरा 63A की ऐसी तशरीहों की वजह से पंजाब में एक अदम इस्तेहकाम आया और नून लीग की हुकूमत गिरी, PTI की परवेज़ इलाही की हुकूमत आ गई, उन्होंने असम्बली तहलील कर दी, फिर इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला दिया कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ, जिस पे झगड़ा हो गया कि 4-3 का है या 3-2 का है। फिर चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल ने दोबारा अदालत लगा ली कि ये 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर को क्यों इलेक्शन की तारीख कर दी है, क्या इलेक्शन कमीशन कर रहा है या नहीं कर रहा। यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि पंजाब के इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि पंजाब जो है वो ताकत का महवर है पूरे पाकिस्तान की सियासत का। चाहे वो कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, चाहे सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, जो पार्टी ये पंजाब के इलेक्शन जीतती है वही पार्टी वफाक में भी हुकूमत बनाती है। और वफाक में तो अभी असम्बली तहलील नहीं हुई, मगर पंजाब में अगर सूबाई इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि फिर आने वाले वक्तों में जब भी कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो कौन सी पार्टी आएगी। तो चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल ये चाहते हैं कि कम से कम जो 6 महीने उनके रह गए, 5 महीने रिटायरमेंट, उससे पहले पहले पंजाब में इलेक्शन हो जाए, ताकि वो एक इंडिकेटर बन जाए, एक मिसाल बन जाए। और फिर अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर शायद उनके जहन में ये है या किसी के जहन में ये है कि इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, 2/3 से भी आ सकती है, जिस तरह का एक कहा जा रहा है कि ट्रेंड है। तो उसके बाद जस्टिस काजी फाइसा अगर 6 महीने बाद चीफ जस्टिस बनते हैं तो 2/3 के साथ आइन में भी तरमीम हो सकती है। हो सकता है उनको चीफ जस्टिस के ओहदे से भी हटा सकते हैं, उनको ओहदे पे आने से पहले ही कोई आइनी तरमीम ऐसी 2/3 की आ जाए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सकें, या फिर अगर वो बन भी जाएँ तो उनके अख्तियारात को इतना महदूद कर दिया जाए कि वो हुकूमत की वैसे जवाब तलबी ना कर सकें जैसे चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल बेंच के तश्कील के जितने भी अख्तियारात और सुमोटो अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनके बाद आने वाला जो चीफ जस्टिस है, बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि वो ये सुमोटो और बेंच की तश्कील के अख्तियारात इस्तेमाल ना कर सके, और जो अगली हुकूमत जो भी होगी उसको चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो है उसकी जवाब तलबी ना कर सके। तो ये लग ये रहा है कि हमारी अदलिया जो है 75 साल से अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए एक तसलसल के साथ भरपूर अंदाज से अपना वो सियासी किरदार अदा कर रही है जो कभी ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के करती थी और कभी इस्टेब्लिशमेंट के सिर्फ इशारे पे ही कर देती थी। कुछ बदला नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट तो खुद तो न्यूट्रल हो गई है, मगर शायद अभी ऐसे इदारे मौजूद हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद कुछ नहीं करना पड़ता और वो सब कुछ वो इदारे करते हैं। अब देखें चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल और ये 5 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला देता है, मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि ये मज़ीद अदम इस्तेहकाम होगा पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, और ये मामलात जो हैं वो हाथ से निकल भी सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पे इसके ज़िम्मेदार पिछले 6 साल में न सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट होगी, बल्कि उसके साथ साथ ये हमारी आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी ज़िम्मेदार होगी। मगर हमारी तारीख़ ऐसी है बदकिस्मती से कि उस मुल्क में जो भी हो जाए, मुल्क टूट भी जाए, तो आज तक उसके ज़िम्मेदारों का ना तो तयन होता है
ना ही उन्हें कभी सज़ाएँ मिलती हैं। बल्कि इस मुल्क के साथ 75 साल में जो कुछ भी हुआ है उसके ज़िम्मेदार अभी भी खैर खैरियत से हैं। उनकी नस्लें भी फल फूल रही हैं, बड़ी खुशो-खुर्रम हैं, तरक्कियाँ कर रही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज भी जो लोग अपने फ़ैसलों के ज़रिए, अपनी साज़िशों के ज़रिए इस मुल्क को नुकसान पहुँचाएँगे, उनकी नस्लें भी यूँ ही फलती फूलती रहेंगी और शायद उनको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।